और उस टाइम पे हमारे आदिवासी भाई आदिवासी कहने में शर्माते थे। जब हम लोग बस में सफर करते हैं, कभी किसी कार्यालय में नौकरी करते हैं, स्कूल में पढ़ाई करते हैं, तो पूछते हैं कि यार तुम कौन हो, कौन सी जाति के हो? तो हमारा भाई बोलता है मैं तो ठाकुर हूँ, मैं राजपूत हूँ, और अपनी जात छुपाते थे, आदिवासी कहने से शर्माते थे। लेकिन आज मैं दावे के साथ डंकी की भी चोट पे कह रहा हूँ कि हर युवा आदिवासी गर्व के साथ सीना ठोक के कहता है कि मैं आदिवासी हूँ, जय आदिवासी की बात करता है। तो ये जयस संगठन की एक प्रेरणा, जो विश्वास, जो विचार आज हर युवाओं के दिलो दिमाग में इस संगठन ने जगह बनाई। आज आदिवासियों के जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ी, आदिवासियों के संसद के भीतर, विधानसभा के भीतर सबसे ज्यादा मुद्दे अगर उठाए, ये मध्य प्रदेश में पैसा कानून अगर आया, ये जय संगठन की वजह से आया, ये भी बता दो मेरे भाइयों। आज मध्य प्रदेश में चाहे कोई सी भी पार्टी हो, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, आदिवासी की अगर बात कर रहे हैं तो इसके पीछे अगर कोई है तो ये जय संगठन है। इससे पहले आदिवासी को कच्ची और मच्छी में खरीदने की औकात थे। लेकिन आज के पढ़े लिखे नौजवान युवा, कोई सी भी पार्टी आदिवासी क्षेत्र में घुसती है, तुमसे सवाल करते हैं, उनसे सवाल जवाब करते हैं। किसी भी हमारे भाई बहन बेटी के साथ शोषण होता है तो थाने का जाकर घेराव कर लेते हैं। इतनी हिम्मत इससे पहले कभी थी क्या? आप लोग बताओ हाथ खड़े करके। यह आदिवासी समाज का संगठन जय जब से आया है, तब से हमारे युवाओं में आत्मविश्वास और जो ऊर्जा की जो नई लहर जो आई है, सिर्फ और सिर्फ जय संगठन की देन है। आज जयस ने नेतृत्व का नारा दिया है। अभी तक क्या था? हमारे आदिवासी समाज की राजनीति में विधायक कौन बनता था, सांसद कौन बनता था? आप लोग बताओ। विधायक वही बनता था जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा है, सांसद वही बनता था जिनके बाप दादा कोई मंत्री विधायक सांसद रहा हो। हमारे समाज में एक परंपरा थी कि राजा का बेटा राजा बनेगा, जिनके बाप दादा नेतागिरी में है उन्हीं के बेटे नेता बनते थे। लेकिन जब से जय संगठन आया है, तब से डॉक्टर हीरालाल अलावा, एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का बेटा, मध्य प्रदेश की विधानसभा में 40,000 वोट से जीत के गया। ये किसकी देन है? ये जय संगठन की देन है। इससे पहले हमारे आदिवासी युवा तो सिर्फ पार्टी के झंडे और झंडे उठाते थे, दरी बिछाते थे। इससे पहले मैं मंच में भी जगह नहीं देते थे। आज ये इतने युवा मंच में बैठे ना, ये कोई बड़े बड़े नेता नहीं, अपने समाज के बेटे हैं, जिनका दिल धड़कता है अपने समाज के लिए 24 घंटे। इनके लिए जोरदार ताली बजाओ आप लोग। साथियों, जयस हर समाज के लिए, अंतिम पंक्ति में खड़े वर्ग के लिए ये उम्मीद की किरण बना है। ऐसे ही नहीं बना है। चाहे नेमावर हत्याकांड हो, हमने शिवराज सरकार को घेर लिया। चाहे नीमच के बाणजा हत्याकांड हो, हमने शिवराज सरकार को घेर लिया। चाहे गुना बमोरी में आदिवासी महिला को जिंदा जलाने की बात हो, हमने शिवराज सिंह चौहान सरकार को घेर लिया। चाहे बड़वानी में पट्टे जलाने की बात हो, हमने शिवराज सरकार को घेर लिया। चाहे बड़वानी में नल जल योजना में भ्रष्टाचार की बात हो, जय संगठन ने शिवराज सरकार को घेर लिया। और आज शिवराज सरकार जय से घबराती है, दूसरों से नहीं घबराती है। आज ये पढ़े लिखे युवाओं का, वैचारिक युवाओं का, ज्ञान रखने वाले, संविधान पढ़ने वाले युवाओं का ये ग्रुप है, जो अभी 2023 के विधानसभा चुनाव में नए युवाओं को विधानसभा भेजने का मिशन चला के रखा हमने, कि मिशन युवा नेतृत्व। और मैं बड़वानी वासियों से, बड़वानी जिले वासियों से उम्मीद रखता हूं कि उखाड़ फेंको उन सत्ताधारियों को, उखाड़ फेंको उन सिंहासनकर्ताओं को जिन्होंने कब्जा करके बैठे हुए अपनी सत्ता पे। नए युवाओं को मौका दे दो इस बार 2023 में। और आप लोग चाहेंगे, आप लोग अगर ठान लेंगे, आप लोग अगर मन में संकल्प ले लेंगे, तो दुनिया की कोई भी ताकत नए युवाओं को विधानसभा में पहुंचने से नहीं रोक सकती। मुझे जब मनावर विधानसभा से मैं चुनाव लड़ा, मुझे तब टिकट मिला। 15 दिन पहले तक कोई नहीं जानता था। विपक्षी लोग जब टिकट मिला, विपक्षी लोग बोले कि ये इसको तो कौन जानता है, इसको तो हम लोग बुरी तरह हराएंगे। पार्टी मिठाइयाँ बांटी, नाच गान किया। पूर्व कैबिनेट मंत्री रही रंजना बघेल, उनके समर्थकों ने खूब खुशियां से कि इसको तो कौन जानता है, इसको तो हम हरा देंगे।
जब मुझे टिकट मिला और 15 दिन के भीतर मैदान में उतरा और 15 दिन के भीतर बाजी पलटकर मैंने 40,000 मतों से जीत हासिल करी और एक नया इतिहास रच दिया। तो जब डॉक्टर हीरा अलावा 15 दिन में बाजी पलट सकता है तो आप लोगों के पास तो अभी 58 दिन का मौका है। 58 दिन में तुम एक विधानसभा नहीं, पूरी मध्य प्रदेश की विधानसभा पलट सकते हो। उतना दम रखता है ये जयेश संगठन। लेकिन मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ, अपेक्षा करता हूँ कि जब तक हम लोग वैचारिक रूप से एकजुट होकर एक दूसरे का साथ नहीं देंगे, एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर नहीं आगे बढ़ेंगे, तब तक हम लोग कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि अभी हम लोग एक फेसबुक पे नई परंपरा शुरू हो गई है। कुछ लोग करना तो कुछ नहीं चाहते, लेकिन जो करना चाहते हैं उसको एक कोई हाथ खींच रहा है, एक टांग खींच रहा है, एक पिछवाड़ा खींच रहा है, एक अगोड़ा खींच रहा है और फेसबुक पे लिख रहे हैं। अरे भाई, लिखने से, टांग खींचने से कुछ नहीं होगा। अगर इस दुनिया में पैदा हुए हैं, अगर जिंदा है तो जिंदा नजर आओ। ऐसे जयेश महापंचायत करके नया इतिहास रच के दिखाओ, दुनिया आपके पीछे भागेगी। लेकिन सिर्फ टांग खिंचाव करने से न तो हम, ये तो वही कार्यक्रम चला रहे हो, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। जैसे डॉक्टर आनंद राय ने किया है कि हम तो डूबेंगे सनम, जितने साथ में ले गए सबको बीआरएस में ले जाकर डुबा दिया। और वो गुलाबी गमछा डाल के अभी ऑफिस के लिए गमछे पे आने लग गया। भाई ऐसा है कि कुछ तो स्वाभिमान नाम की चीज अंदर जिंदा रखो, कुछ तो जमीर हो तुम्हारे अंदर जिंदा हो। इतने बेईमान कैसे पैदा हो गए भाई तुम लोग? पल पल में गिरगिट की तरह रंग बदल ले रहे हो भाई। ये हमारा डॉक्टर हीरा अलावा देखो कि विधायक बनने से पहले भी पीला गमछा था और आज भी पीला गमछा है। और नए आने वाले समय में इस पीले गमछे वाले कई विधायक विधानसभा में 2023 में जाएंगे, इस बात की भी मैं आप लोगों से गारंटी ले रहा हूँ। मेरे भाइयों, आज हमारे आदिवासी भाइयों के साथ इतनी बर्बरता हो रही है कि हमारे बड़वानी जिले में, धार जिले में, झाबुआ जिले में, खरगोन जिले में कभी मौका मिले तो जेलों में जाके देखना कौन भाई लोग हैं अंदर जेलों में बंद। 99% हमारे आदिवासी भाई बंधु जेल में सजा काट रहे बेफालतू की। छोटे छोटे मुकदमे में पुलिस फंसा देती है। आदिवासी क्षेत्रों में इनको संविधान तो नजर आता नहीं, तानाशाही चलती है। यहाँ पर पैसा कानून लागू करवा के लाए, तब भी शिवराज मामा की सत्ताशाही है, प्रशासन नहीं मानता है पैसा कानून को। पढ़े लिखे तो है नहीं, अधिकारियों को कुछ ज्ञान तो है नहीं, संविधानिक 5वीं और 6वीं अनुसूची इन लोगों ने पढ़ी नहीं। डायरेक्ट आदिवासी क्षेत्रों में शेड्यूल एरिया में पोस्टिंग ले ली और आदिवासियों पे हुकूमत चलाने के लिए तानाशाही करते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को विश्वास और भरोसा दिलाता हूं मेरे भाइयों, डॉक्टर हीरा अलावा जब अकेला विधानसभा में 2018 के चुनाव में पहुंचा, उसके बाद से एक भी आदिवासी के ऊपर अगर कोई बर्बरता करने से पहले, उसको आंख में उठा के देखने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है विरोधियों को। मैं इतना बता देता हूँ साथियों। और जब एक विधायक अंदर जाकर आदिवासी समाज के प्रति जो घृणा और जो नफरत भरी सोच रखने वालों के इरादे बदल सकते हैं, तो आप बताओ मेरे जैसे 10-15 विधायक अगर विधानसभा में पहुंच गए तो मध्य प्रदेश के आदिवासियों की तकदीर और तस्वीर 6 महीने के भीतर बदलेगी। इस बार की आप लोगों को मैं गारंटी देना चाहता हूं। लेकिन आप लोगों को एक होना पड़ेगा, दूसरों के झंडे और डंडे बहुत उठा लिए तुम लोगों ने। कई लोग बोलते हैं कि हीरा लाल अलावा तो भले पार्टी में बिक गया, हीरा लाल अलावा ये समाज को धोखा दे दिया, मेरे खिलाफ पता नहीं क्या क्या अफवाहें फैलाती रहती। अरे हीरा लाल अलावा अगर विधानसभा में नहीं गया होता तो ये पैसा कानून 25 साल बाद मध्य प्रदेश में नहीं आया होता, ये भी बता दूं आप लोगों को। तो हमारी लड़ाई हमारे गरीब आदिवासी भाइयों की लड़ाई है। ये बड़वानी जिले में पट्टे दिलाने की बात रही तो हमने एक कितने दिन तक बैठे थे अपन धरने में राजू भाई? 28 दिन बैठे थे हमने, पर 28 दिन बैठे, उसके बाद कलेक्टर और जिला सीओ को आदिवासी भाइयों को कितने लोगों को पट्टे मिले? 1021 लोगों को पट्टे देने के लिए मजबूर हुआ। इसके लिए जोरदार ताली बजाए साथियों। ये लड़ाई हमने जमीन पे लड़ी। ये संघर्ष हमने आदिवासी भाइयों के साथ साथ हमारे सभी वर्ग, सभी जाति, आज मांझी समाज, मध्य प्रदेश का मांझी समाज जयेश के साथ कंधे से मिला के साथ चल रहा है। मध्य प्रदेश का धनगर समाज, मुस्लिम समाज सब जयेश संगठन के साथ मिलकर चल रहा है। अनुसूचित जाति वर्ग, सामान्य वर्ग भी बड़ी संख्या में जयेश के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिला के चल रहा है। क्योंकि हमने उनकी लड़ाई लड़ी, हमने उनकी आवाज उठाई। चाहे किसी भी धर्म और जाति का आदमी रहा हो, जयेश संगठन ने उनकी लड़ाई पूरी ताकत के साथ विधानसभा में लड़ी है। और जिनको सबूत चाहिए तो मेरे एक वीडियो सोशल मीडिया पर डले हुए, इसलिए कोई गुमराह ना हो मेरे भाइयों।
मैं चाहता हूं मेरे आदिवासी भाइयों को न्याय मिले। मैं चाहता हूं मेरे आदिवासी भाइयों को अच्छी स्कूल और अच्छा स्वास्थ्य सेवाएं मिले। आज बड़वानी जिले में जितने भी प्राइवेट अस्पताल है, कितने अस्पतालों में आयुष्मान चल रहा है आप लोग बताओ मुझे। जिन्हें चुने 1-2 अस्पतालों में आयुष्मान चल रहा होगा, बाकी तो सब हमारे लोगों को बोले आयुष्मान बंद है, आयुष्मान बंद है, आयुष्मान। सरकार योजना तो बना रही है दिल्ली और भोपाल में, लेकिन क्या हमारे गरीब आदिवासी भाइयों को उन योजनाओं का लाभ मिल रहा है? आप बताओ, मिल रहा है क्या? ये सरकार सिर्फ और सिर्फ हमारे आदिवासी भाइयों के नाम पर राजनीति करती है, वोट लेती है, योजनाएं बनाती है, लेकिन ये योजनाएं गरीब व्यक्ति तक नहीं पहुंचा रही है। आज ये प्रधानमंत्री आवास योजना में जो एक्चुअल में जो गरीब है, आप लोग बताओ कि जिसका एक्चुअल में जो झोपड़ा है पूरा टूट फूट गया है, उसका प्रधानमंत्री आवास में घर नहीं आया मेरे भाइयों, उसका बीपीएल कार्ड नहीं है मेरे भाइयों। लेकिन जिनके पास ट्रैक्टरें चल रही है, जिनके पास 10-10, 20-20 बीघा जमीन है, उनका प्रधानमंत्री आवास का घर भी मिल रहा है, उनके बीपीएल कार्ड भी बन रहे हैं और उनको सरकार की सारी योजनाओं का लाभ भी मिल रहा है। लेकिन हमारा गरीब आदिवासी भाई तो आज भी दर ठोकर खा रहा है। आज भी गुजरात में यहाँ पे 20 से 30 बसें रोज गुजरात में दाढ़ी करने के लिए भर के जाती है मेरे भाइयों। सही बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ? अगर शिवराज मामा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदिवासी की इतनी हितैषी होती तो पिछले 20 सालों के भीतर कम से कम ऐसी एक योजना तो मेरे बनाती है मेरे शिवराज मामा कि हमारे आदिवासी बेटियां जो गुजरात जा रही है 2 वक्त की रोटी के लिए और वहां पर गायब हो जा रही है हमारी आदिवासी बेटियां, वो शिवराज मामा को नहीं दिखाई देता है। अभी लाडली बहना 1000 रुपए डाल के हमारी बहनों से वोट लेना चाहता है। मैं शिवराज मामा से पूछना चाहता हूँ कि अगर आपको लाडली बहनों की इतनी फिक्र थी तो ये योजना जब पिछले 5 साल पहले जब शुरुआत हुई थी तब ये शुरुआत में पैसा क्यों नहीं डाला? जैसे अभी चुनाव आ गए 4 महीने पहले 1000 रुपए योजना शुरू कर दिया आपने। क्या ये समाज को गुमराह करने की योजना नहीं है? अगर इनकी मंशा वास्तव में बहनों को, लाडली बहनों को 1000 रुपए देने की होती तो सरकार जिस दिन से बनी उस दिन से चलाते। ये चुनाव आ गया, अभी थोड़े दिन बाद आप बोलोगे कि हम तेल भी फ्री दे रहे हैं, हम मिर्ची भी फ्री दे रहे हैं, हम नमक भी फ्री दे रहे हैं, हम जो घर की चीजें चाहिए खाने पीने के लिए वो सब फ्री कर देंगे। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इनके झूठे चोचलों में नहीं आना है। आप लोग देखिए, हमारे बेरोजगार युवा हजारों की संख्या में मांग रखने के लिए भोपाल जाते हैं, तो भोपाल में शिवराज मामा कभी बात नहीं करता इन लोगों से। क्या करता है? बात कैसे करता मालूम? डंडों से बात करता है, डंडे बरसाता है इनके ऊपर। आज बड़ी मुश्किल से पटवारी की परीक्षा हुई थी, हजारों पद निकले थे और जब परीक्षा का रिजल्ट आया तो ग्वालियर के एक कॉलेज से 10-10 लोग टॉपर बन गए भाई। जिस कॉलेज में कभी पढ़ाई नहीं होती, सिर्फ परीक्षा के लिए बना हो कॉलेज। आज जो बच्चे, गरीब बच्चे रात दिन पढ़ाई करते हैं, जिनके माँ बाप बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष करके, मजदूरी करके उनको पढ़ाई करने के लिए इंदौर में 10,000 और 15,000 का कमरा लेके पढ़ा रहे हैं, आज उनके माँ बाप के ऊपर क्या बीती होगी जब इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ? 15-15, 20-20 लाख रुपए में हमारे सीटें बेच दी पटवारी की। आज ये समय बदलाव का, ये वक्त बदलाव का है और आप लोग डॉक्टर हीरा लावा की तरह नए युवाओं को बड़वानी जिले से मौका दीजिए। डॉक्टर हीरा लावा अगर साथ इनका मिल गया तो आप लोगों को बड़वानी जिले की जो समस्या है, पलायन की समस्या हो, चाहे बेरोजगारी की समस्या हो, चाहे पानी की समस्या हो, ये सब मिलकर हम लोग आप लोग का सहयोग करेंगे। ये मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ। कई लोग बोलते हैं कि ये तो राजनीति करते हैं। भाई राजनीति इसलिए करना पड़ रही है क्योंकि जिसको राजनीति करने हमने दिल्ली और भोपाल भेजा है वो तो आदिवासी भाई की बात ही नहीं कर रहा है। बताओ कर रहा क्या? आपके बड़वानी जिले में 2-2 सांसद, कैबिनेट मंत्री, लेकिन कभी आदिवासी की बात करी इन्होंने? क्योंकि अभी ये आदिवासी नहीं रहे, अभी ये मंत्री बन गए, सांसद बन गए, तभी सामान्य के नेता हो गए। इनको आदिवासी की बात करने में शर्म आती है अभी। तो अपने को तो आदिवासी नेता चाहिए। कैसा नेता चाहिए? मैं एक नारा लगाऊंगा कि हमारा नेता कैसा हो, तो आप लोगों बोलना है कि जो जय आदिवासी कहता हो। मैं इसलिए ये नारा लगवा रहा हूँ कि वोट मांगने आएंगे 2 महीने बाद, तो पूछना है कि हमारा नेता कैसा हो। तो जय आदिवासी नहीं कहता हो तो भागता हो। तो हमारा नेता कैसा हो? अरे हमारा नेता कैसा हो? भाई
हमारा नेता, देखो हमारे नेताओं की पहचान करना सीखो कि जो जय आदिवासी कहता हुआ जब चुनाव में वोट मांगने आए तो इनसे एक एक आदमी पूछना और बोल देना कि हम इस सामान्य वर्ग के जो आदिवासी का सर्टिफिकेट लेके तुम सामान्य वर्ग के नेता बन गए, वही सामान्य वर्ग के तो एक से बढ़कर एक नेता है। आज प्रधानमंत्री भी सामान्य वर्ग से है, हमारे कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी सामान्य वर्ग से है, लेकिन हमारे आदिवासी में कम से कम एक जिले में एक नेता तो पैदा करो भाई, जो आदिवासी की बात करे, आदिवासी बेटियों की बात करे, आदिवासी बेटों की बात करे। क्या बात कर रहे हैं कि आप लोग बताओ? नहीं कर रहे हैं। ये संदीप भाई जैसे युवा नेता अभी अपनी किस्मत आजमाने के लिए मैदान में मोर्चा खोल के तैयार बैठे हैं कि हम तो जाएंगे किसी कीमत पे, लेकिन भेजने के लिए भी आप लोगों को संकल्प ऐसा लेना पड़ेगा कि हम तो भेजेंगे ऐसे युवाओं को। क्योंकि देखिए आप लोग के बिना हम कुछ भी नहीं है। आप लोग का सहयोग और सपोर्ट रहेगा तो डॉक्टर अलावा विधानसभा में जाएगा, संदीप भाई विधानसभा में जाएगा, हमारा मोल्टू भाई राजू भाई विधानसभा में जाएगा। अगर आप लोग का सहयोग नहीं रहा तो हम लोग यही जमीन पे रहेंगे, कभी विधानसभा नहीं पहुंच पाएंगे और वही चापलूस नेता, राजनीतिक पार्टियों की दलाली करने वाले गुलाम नेता रहेंगे, जो जाते तो आदिवासी के नाम पर, खाते आदिवासी के नाम पर, लेकिन बात कभी आदिवासी की नहीं करते हैं। साथियों, ये बड़वानी की ये धरती और ये बड़वानी की ये मंडी हम लोगों के लिए किसी भगवान से कम नहीं है, क्योंकि इसी धरती से ये संगठन की शुरुआत हुई थी, इसी धरती से युवाओं का कारवां चला और हजारों की संख्या में आज मेरे साथ बढ़ चला है। और डॉक्टर हीरा अलावा अकेला कुछ भी नहीं है, आप सब हो तो डॉक्टर हीरा अलावा है, आप नहीं हो तो मैं भी कुछ नहीं हुई। आप लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, आप लोगों ने मुझे पिछले 5 सालों में विधायक बना तब से और विधायक नहीं था तब से हमने आदिवासी अधिकार यात्रा निकाली। हमारे दादाओं ने गांव-गांव में, गली-गली में, मोहल्ले-मोहल्ले में फूल बरसाए, रात को 2-2 बजे तक इंतजार किया, हमको सुना। मैं उसका तहे दिल से आभारी हूँ। लेकिन आप लोगों को मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि जब जिस दिन से विधानसभा के भीतर गया, मैंने सबसे ज्यादा विधानसभा में प्रश्न पूछने का रिकॉर्ड बनाया। 2022-23 में आदर्श युवा विधायक का मुझे अवार्ड मिला पुणे की यूनिवर्सिटी के द्वारा, क्योंकि मैंने आपकी लड़ाई लड़ी। अब हमारे बारे में बीजेपी वाले हो चाहे दूसरी पार्टी वाले हो, कुछ भी ढोंग करे, अफवाह फैलाए, भ्रम फैलाए, लेकिन बंदे ने तो रिजल्ट दिया है। चेक कर लोगे ना इनको, जो अफवाह फैलाने वाले को। सोशल मीडिया पर एक वीडियो डाला हुआ है कि कौन से मुद्दे पे आवाज उठाए और कौन से मुद्दे पे आवाज नहीं उठाई। और बाकी आप सभी क्रांतिकारियों को, बड़वानी की इस क्रांतिकारियों की इस धरती को मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का प्यार, सम्मान और हमारे जैसे युवाओं को, नए युवाओं पर बरसता रहे, ताकि इस बदलाव का वक्त है, बदलाव के वक्त में नए नए युवाओं को नया नया क्रांति के साथ, नए नए विचारों के साथ विधानसभा में जाने का मौका मिले। क्योंकि कम से कम आपकी बात तो विधानसभा में करेंगे। क्या मतलब कैबिनेट मंत्री बनने का, क्या मतलब संसद बनने का, जब आप बात जिस समाज में पैदा हुए, जिस समाज का खा रहे, जिस समाज का आरक्षण ले रहे, और उस समाज के आदिवासियों को आदिवासी बोलने में शर्म आती, ऐसे नेता आपका कभी भला नहीं करेंगे। इन्होंने तो वनवासी बोलने का सर्टिफिकेट ले रखा है आरएसएस और बीजेपी वालों से, ये कभी आपका भला नहीं करेंगे। बड़वानी वालों, आप लोग कान खोल के सुन लो और अगले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में इनकी जमानत जब्त करवा देना। मेरा सहयोग चाहिए तो डॉक्टर हीरा अलावा आएगा बड़वानी में आप लोगों के लिए। लेकिन हिम्मत और हौसला रखना पड़ेगा आप लोगों को। एक कदम आप चलो, 2 कदम हम चलाएंगे आपके साथ, लेकिन पीछे मत हटना। अगर ठान लिया तो फिर कुछ करके ही दिखाना है। तो मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचाए नहीं, भूकंप पैदा कर दे। आखिरी में आप सभी को मैं चंद पंक्तियां सुनाऊंगा और पंक्तियों के साथ अपनी बात खत्म कर दूंगा। मैं आज के इस कार्यक्रम के लिए बड़वानी मंडी प्रांगण प्रशासन और सभी मीडिया के साथियों को भी तहे दिल से धन्यवाद और आभार प्रकट करूंगा। और साथ में इस कार्यक्रम को